हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को हिट करके ऑल भी जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। सो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। फिलहाल आपको पता ही है आईपीओ की बारिश स्टार्ट यहाँ पे हो चुकी है। बड़े बड़े कंपनीज के भी आईपीओ आ रहे हैं और कल के ही दिन यस्टरडे की अगर हम लोग बात कर ले तो एनएसडीएल के आईपीओ के ऊपर मैं ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ कि ओवरऑल कंपनी का परफॉर्मेंस क्या है, कंपनी क्या एग्जैक्टली काम करती है, वैल्यूएशन क्या चल रहा है कंपनी का, देन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, जीएमपी क्या चल रहा है। एंड उसी के साथ साथ अगर आप आईपीओ में अप्लाई करने के लिए कंसिडर कर रहे हो तो एक बहुत बड़ी हिडन रिस्क भी है, तो वो भी मैंने आप लोगों के सामने रखी हुई है। अब इस वीडियो की अगर हम लोग बात कर ले दोस्तों, तो जैसे कि आपको पता है मैंने एक चीज भी आपको पूछी थी, वोट भी करवाया था कि काफी लोगों को ये चीज चाहिए हुई थी कि एनएसडीएल वर्सेस सीडीएसएल का कंपैरिजन, बिजनेस रिलेटेड डेटा। तो इस वीडियो में भी हम लोग वो चीज कवर करने वाले। बट उससे पहले एक और इम्पोर्टेंट चीज, मतलब देखिए एनएसडीएल आप सभी लोगों को पता है अनलिस्टेड मार्केट में है। एंड अनलिस्टेड मार्केट में दोस्तों एक और बहुत बड़ा खेल हो चुका है। जिन्होंने अनलिस्टेड मार्केट में इस शेयर को खरीदा था, जस्ट सेम लाइक एचडीबी फाइनेंशियल के शेयर होल्डर के साथ हुआ था, बस वैसा ही हुआ है। मतलब आपको याद है एचडीबी फाइनेंशियल का जो आईपीओ आया था वो भी 40% डिस्काउंट पे आया था। ठीक है, मतलब जो अनलिस्टेड मार्केट में था तभी उसका भी भाव ऐसा ही कुछ 1200-1300 के आसपास था। और जब आईपीओ लाया गया एचडीबी फाइनेंशियल का 700-750 के रेंज में लाया, तो भाई बहुत ही झटका लग गया। जिन्होंने अनलिस्टेड मार्केट में खरीदा था ये सपने देखकर कि लिस्ट होगा तो हायर प्रीमियम पे होगा, पैसे पैसे बनेंगे, तो इनको झटका लग गया। और यहाँ पे जो उसके बाद एक और झटका लगा है वो एनएसडीएल के अनलिस्टेड शेयर होल्डर्स को भी लग चुका है। यस दोस्तों, एनएसडीएल की भी अगर हम लोग बात कर ले तो आप सभी लोगों ने देखा ही होगा 22% डिस्काउंट के ऊपर ये लेकर आ गए भाई। मतलब जो प्राइस हम लोग को चलते हुए देखने को मिल रहा था अनलिस्टेड मार्केट में 1025 पे चल रहा था, और प्राइस बैंड यहाँ पे कितने पर लाया, 760-800 पे। डायरेक्ट 22% का झटका लग गया भाई। जिन्होंने भी अनलिस्टेड स्पेस में यहाँ पे उठाया था ये सोचकर कि भाई इसका बेनिफिट यहाँ पे मिलेगा, और ये तो बोलने के लिए बात है, एक्चुअल झटका इससे भी बड़ा है, 37-38% का। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर देखा गया अभी इसी जून की अगर हम लोग बात कर ले, 12 जून की बात कर ले, ज्यादा लंबा जाने की भी जरूरत नहीं है, ये लगभग 1275 को टच किया था। ठीक है, कितना, 1275। ठीक है, उसके बाद वो 20% करेक्ट होके भाई ये 1000 के आसपास आया था। एंड अभी का जो प्राइस बैंड देखने को मिल रहा है भाई, ये तो सीधा हायर लेवल की बात करें तो 800 तक। मतलब अगर आप कैलकुलेट करोगे 1275, ठीक है, वहां से गिर के 800 तक, सो आपको समझ में आएगा कि भाई एक्चुअल गिरावट तो 37-38% की है। सो सेम लाइक जैसे कि एचडीबी फाइनेंशियल के शेयर होल्डर को झटका लगा, वैसे एनएसडीएल वालों को भी, अनलिस्टेड स्पेस वालों को भी गजब का झटका यहाँ पे लग चुका है। और ये अगेन आपको लर्निंग लेसन दे रहा है बार बार कि भाई अनलिस्टेड मार्केट से दूर रहो। ठीक है, बहुत सारे लोग आपको यहाँ पे देखिए अलग अलग एप्स आते हैं, बहुत सारे लोग प्रमोशन भी करते हैं कि जाओ अनलिस्टेड में उठाओ, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, उनको पैसे मिलते वो प्रमोट करके निकल जाते हैं। ठीक है, कितने सारे रिटेल इन्वेस्टर इस चीज के चलते बर्बाद हो गए अभी। ठीक है, तो ये चीजें चलती रहती है मार्केट में। और मैंने काफी बार आपको कहा है कि कितने लोग कमेंट करते हैं सर अनलिस्टेड में कैसे जाते हैं, जल्दी बताओ। मैंने बहुत बार आपको बताया, इस वीडियो में भी बता रहा हूँ भाई, दूर रहो अनलिस्टेड मार्केट में, वो अलग लेवल का ही मार्केट है। ठीक है, आप कब फंस जाओगे आपको पता ही नहीं, और मैक्सिमम लोग फंसते ही है। इतना सिंपल नहीं है वहां पे अनलिस्टेड मार्केट में रहना। ठीक है, और बहुत ही बड़े लेवल पे काम करना पड़ता है, अलग अलग लेवल के नियम कानून कायदे होते हैं। ठीक है, लिटरली मतलब बोलते हैं ना हाफ नॉलेज, हाफ नॉलेज भी क्या बोले भाई, हाफ में भी 50% आता है, ये लेस देन हाफ नॉलेज रहता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली रिटेल प्लेयर भाई डूबता ही डूबता है। ठीक है, अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, जहाँ पे सिंपल इजी चीजें हैं वो करो, पैसा बनेगा। अननेसेसरी अगर आप किधर स्टंट मारने जाओगे भाई तो मुंह के बल गिरोगे ही गिरोगे। ठीक है, तो ये इन चीजों से सावधान रहना होता है, और ऐसे लोगों से भी सावधान रहना होता है भाई जो खुद के फायदे के लिए आपको यहाँ पे डुबा देते हैं। तो ये चीजें हम लोग को देखने को मिल जाती है। देन चलो अभी आ जाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, एनएसडीएल वर्सेस सीडीएसएल बिजनेस लेवल का कंपैरिजन अभी मैं आपके सामने यहाँ पे करूंगा। ठीक है, उसी से रिलेटेड बातचीत अभी होने वाली है। बहुत ही सिंपल सरल जो डेटा है वो आपके सामने रखूंगा, तो आप देख सकते हो यहाँ पे एनएसडीएल की शुरुआत 1996 में होते हुए देखने को मिल गई। सीडीएसएल की बात करें तो भाई उसके बाद 3 साल बाद आप चाहो तो ऐसा कह सकते हो, तो एनएसडीएल बड़ा भाई है, थोड़ा पैसा भी कह सकते हो। ठीक है, एक्सचेंज की अगर बात कर ले, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आप देख सकते हो। एनएसडीएल की बात करिए एनएससी में हम लोग को देखने को मिल जाएगा। सीडीएसएल की बात करें तो बीएससी के साथ लिंक है। सो यहाँ पे होगा कैसे कि सीडीएसएल को अगर लिस्ट होना है तो एनएससी के ऊपर, एंड एनएसडीएल अगर लिस्ट यहाँ पे होगा तो किधर, बीएससी के ऊपर। ठीक है, अब ये मैंने कल के वीडियो में भी ये पॉइंट आपको बताया था कि बीएससी कौन है, इसका वन ऑफ द प्रमोटर हम लोग को देखने को मिल जाता है सीडीएसएल, तो वो बीएससी पे लिस्ट नहीं हो सकता। सेम
अगर एनएससी की बात करें, वो एनएसडीएल का वन ऑफ द प्रमोटर है, तो एनएसडीएल जब लिस्ट होगा तो वो एनएससी के ऊपर लिस्ट नहीं हो सकता, उसको बीएससी पे जाना पड़ेगा। ठीक है, उनके लिए सिर्फ एक ही एक्सचेंज है। देन अगर हम लोग बात कर ले वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मार्केट सेगमेंट, तो सीडीएसएल जो है वो रिटेल स्पेस में आपको देखने को मिलेगा, बट एनएसडीएल की बात करें यहाँ पे आपको इंस्टीट्यूशनल प्लेयर देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे ये भी चेक करोगे, अगर आपने डीमैट अकाउंट ओपन किया होगा, ठीक है, कल के दिन भी ये वाला पॉइंट मैंने आपको बताया था, इसको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ अभी। तो आपने देखा होगा कि डीमैट अकाउंट अगर आप ओपन करते हो तो देखिए जीरोधा, अपस्टॉक, एंजल वन, सीडीएसएल, इनका जो डिपॉजिटरी है वो सिर्फ सीडीएसएल ही आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, देन आईसीआईसीआई डायरेक्ट की अगर बात कर ले, वो एनएसडीएल देखने को मिल जाता है। देन एचडीएफसी सिक्योरिटीज देख सकते हैं, एनएसडीएल है। कोटक की बात करें तो एनएसडीएल है। अच्छा, कुछ लोग बोले होंगे ग्रो का नाम नहीं लिया, तो ग्रो सीडीएसएल है, ओनली सीडीएसएल। ठीक है, देन मोतीलाल ओसवाल की अगर हम लोग बात कर ले तो एनएसडीएल है, शेर खान एनएसडीएल है, एक्सिस डायरेक्ट सीडीएसएल एनएसडीएल बोथ है, एंड इनमें से बहुत सारे लोग अभी बोथ यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, बाय डिफॉल्ट एनएसडीएल है, बट आप चाहो तो दूसरे इसमें भी यहाँ पे जा सकते हैं। मतलब कंक्लूजन क्या है कि मोस्ट ऑफ द डिस्काउंट ब्रोकर्स सीडीएसएल यूज करते हैं। ठीक है, एंड जो बड़े बड़े बैंक्स, लार्जर बैंक्स देखने को मिल जाते हैं, वहां पे एनएसडीएल ही होता है, या फिर दोनों भी चलता है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट एनएसडीएल होता है, बट वहां पे सीडीएसएल भी आप चाहो तो वहां पे जा सकते हो। ठीक है, इसीलिए आपने देखा होगा जितने भी जो नए बिगनर्स जो यहाँ पे आए हैं, ठीक है, एंड अगर उनका डीमैट अकाउंट जो रहेगा वो यूजुअली डिस्काउंट ब्रोकर के थ्रू ही रहता है, तो उनको हमेशा सीडीएसएल ही देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे देखा, क्या देखा अभी कि थोड़ा पीछे यहाँ पे जाता हूँ, किधर गया, यस, मार्केट सेगमेंट में क्या नाम आता है, सीडीएसएल के पास रिटेल प्लेयर है। ठीक है, एनएसडीएल की बात करें, इनके पास भी रिटेल है। ठीक है, बट वो बैंकिंग के थ्रू आप जाओगे एंड यहाँ पे इंस्टीट्यूशन आपको ज्यादा देखने को मिल जाते हैं, तो इसीलिए सीडीएसएल के नंबर ऑफ क्लाइंट्स भी हम लोग को ज्यादा देखने को मिल जाते हैं। देखिए, डिमैट अकाउंट्स की बात कर ले, एनएसडीएल के पास होगा रफली 4 करोड़, सीडीएसएल है लगभग 14 to 15 करोड़। ठीक है, देन रजिस्टर्ड यूजर की भी अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको ये पुराने तो यूजर्स आपको काफी मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे यूजर्स कंपैरेटिवली थोड़े बहुत कम देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो असेट, एवरेज असेट अकाउंट की बात कर ले, 1.25 करोड़ के आसपास है, यहाँ पे 5 लाख का ही डेटा देखने को मिल रहा है। देन पैट की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, 275 सीआर देखने को मिल जाता है, यहाँ पे 420 है। हाँ, रेवेन्यू नो डाउट एनएसडीएल का काफी ज्यादा देखने को मिल जाता है एज कम्पेयर टू द सीडीएसएल, बट प्रॉफिट की बात कर ले तो सीडीएसएल काफी अच्छा प्रॉफिट कमाता है एज कम्पेयर टू द एनएसडीएल, ये आप डेटा से अंदाजा लगा सकते हो। नेटवर्थ की बात करें तो यहाँ पे ऑलमोस्ट देखा गया तो सीडीएसएल की नेटवर्थ थोड़ी सी यहाँ पे एनएसडीएल के कंपैरिजन में कम है, यहाँ पे 1500 है, यहाँ पे 1700 के करीब है। देखिए, ये चीजें ना बार बार बदलती है, आपको फिक्स फिगर नहीं मिलेगा। यहाँ पे एक फाइनेंशियल ईयर का डेटा, आप कौन से मंथ तक का डेटा देखते हो, उस हिसाब से चीजें हम लोग को थोड़ी प्लस माइनस होती हुई देखने को मिल जाती है। देन ये तो कॉमन सेंस वाली बात है भाई, सीडीएसएल तो लिस्टेड है, एनएसडीएल क्या लिखा है, अनलिस्टेड है। ऑब्वियसली आईपीओ सून मतलब अभी ओपन ही होने वाले, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो एनएसडीएल के मेन प्रमोटर कौन है, एनएसडीएल की अगर हम लोग बात कर ले तो ये देखो, एनएससी है, देन आईडीबीआई है, एंड देन यूटीआई है। यस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, यहाँ पे स्टार लगाना चाहूंगा, क्या लिखा है यहाँ पे, आईडीबीआई बैंक। अभी अगर आप चेक करोगे कि बॉस एनएसडीएल का यहाँ पे आईपीओ आ रहा है, एंड आईडीबीआई बैंक अगर आप देखोगे कल के दिन हम लोग को 3.5% गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिल गया। यस, यहाँ पे ये नीचे आया, अभी ये आईपीओ आ रहा है ना, अच्छी बात है। तो क्यों आईडीबीआई बैंक यहाँ पे नीचे जा रहा है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। यस, बिल्कुल सही जवाब भाई, इनको भी ये 22% का झटका लगा है कि नहीं। 22% बोलने के लिए मैंने आप लोगों को कैलकुलेट करके बताया था, 1275 से कैलकुलेट करोगे 37-38% का झटका लगा है। ठीक है, सो अगर यही चीज अगर प्रीमियम पे होती, ठीक है, तो यही आईडीबीआई बैंक आपको भागते हुए देखने को मिलता, बट यही आईडीबीआई बैंक हम यहाँ पे कह सकते हैं कि लोअर जो प्राइस है उसके ऊपर वो आईपीओ यहाँ पे ला रहे हैं, इस चीज के चलते आईडीबीआई बैंक हम लोग को गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। सो चलो ये भी बात ठीक है। देन आप देख सकते हैं मेन प्रमोटर इनका तो बीएससी, एसबीआई, एचडीएफसी हम लोग को देखने को मिल जाता है। की फीचर की बात करें तो इंस्टीट्यूशनल पे ही फोकस रहता है, किसका, एनएसडीएल का, और सीडीएसएल रिटेल के ऊपर ही ज्यादा फोकस रखने की कोशिश यहाँ पे करते हैं। तो नो डाउट इंस्टीट्यूशनल आपको ज्यादा नहीं मिलेंगे, ठीक है, मतलब 10 इंस्टीट्यूशन आएंगे तो भाई 1000 ही रिटेलर्स मिल जाएंगे आपको, इतना बड़ा क्लाइंट देखने को मिल जाता है। देन पी रेशियो की अगर बात कर ले तो एनएसडीएल 44-47 टाइम्स के आसपास है, सीडीएसएल थोड़ा प्रीमियम पे चलता है, 58-66 के टाइम्स के आसपास चलता है। ईपीएस की बात करें तो 17 के आसपास है, इनका थोड़ा सा एनएसडीएल से ज्यादा ही यहाँ पे बताया जा रहा है। एंड आखिरी मार्केट कैप की बात करें, ये है 14-15,000 16,000 करोड़ के आसपास, इसका मार्केट कैप है 27 से लेके 36, अभी फिलहाल 33 के आसपास चल रहा है। ऑब्वियसली शेयर प्राइस ऊपर नीचे होगा, वैसे ही मार्केट कैप भी जो रहता है वो ऊपर नीचे होते हुए देखने को मिल जाता है। सो ठीक है दोस्तों, एनएसडीएल वर्सेस सीडीएसएल से रिलेटेड भी जो एक बेसिक डेटा आपको चाहिए था कि बेसिकली क्या नंबर्स न्यूमेरिकली परफॉर्मेंस यहाँ पे चल रहा है, वो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दिया। आशा करता हूँ वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, यूजफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो।